इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला कोरोना पॉजिटिव, बॉम्बे अस्पताल में कराया भर्ती। हल्के लक्षण नजर आने के बाद कराया था टेस्ट। भोपाल में मादक पदार्थ विक्रेताओं के विरुद्ध अभियान जारी। एमपी नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। महंगी पड़ी सोशल मीडिया पर दोस्ती, नशीला स्प्रे सुंघाकर किया दुष्कर्म। उज्जैन में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला। कांग्रेस ने मनाया 136वां स्थापना दिवस। भोरासा के पिपला रावा पर किया आंदोलन। भाजपा सरकार पर भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा और अरुण जेटली को दी श्रद्धांजलि। कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता होने पर गर्व। कई विधायकों से आज करूंगा मुलाकात। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसागर राठौर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में ड्रग्स के कारोबार का खुलासा होने के बाद भी नशे की पार्टियां थम नहीं रही हैं। बता दें कि इंदौर पुलिस को बाईपास पर एडम्स एलो रिसोर्ट में पार्टी होने की जानकारी मिली, जहां पुलिस टीम द्वारा इस रिसोर्ट पर छापा मारा गया। साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर डीजे बंद करा दिए, जिसके बाद नशे में चूर युवा पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। वहीं पुलिस ने रिसोर्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भोरासा के पिपला रावा बस स्टैंड पर किसानों के लिए आंदोलन किया गया। वहीं केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना दे रहे अध्यक्ष जितेंद्र राणा और भूपेंद्र नागर ने कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की आवाज सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। ये कहना एकदम गलत है कि ये आंदोलन कोई राजनीतिक साजिश है। जिस तरह के शब्द किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है, किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी आवाज सुननी चाहिए और कि तीनों किसान कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस अवसर पर यहाँ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है और दूसरा किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी काला कानून ला रही है उसके खिलाफ हम किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस के लिए आज गौरव का विषय है कि 136वें स्थापना दिवस पर जहां कांग्रेस ने देश गुलाम था वहां से लड़ाई लड़ना शुरू करी और कांग्रेस की मंशा रही है कि भारतीय किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की हर लड़ाई कांग्रेस ने दमनता से लड़ी है और वही लड़ाई आज भाजपा की केंद्र सरकार के विरुद्ध, जो मोदी सरकार में तीनों कानून जो किसानों के विरुद्ध में पास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा और अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ के पहले दिन से ही एक महापुरुष को हमने देखा है जो कुशाभाऊ ठाकरे थे। उन्होंने पांव प्रदेश नपा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले पर अरुण जेटली का एक्सपर्ट कमेंट रहता था। आज विधायक डे है, दिन भर मैं विधायकों से मुलाकात करूंगा और जल्दी ही कार्यकर्ता डे भी शुरू करूंगा, जिसमें सीधा संवाद कार्यकर्ताओं से होगा। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र की पुलिस का प्रशंसाजनक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 6 महीने से लापता मानसिक रोगी महिला को मुंबई से तलाश कर परिजनों से मिलवाने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे अब परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल 10 साल पहले पति की मृत्यु हो जाने से पत्नी मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वो 6 महीने पहले रतलाम जिले से लापता हो गई थी। उधर कुछ दिन पहले नवी मुंबई पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक ने मुंबई में महिला की जानकारी थाना अधिकारी को दी, जिसके बाद झालावाड़ जिले के उन्हेल थाने के पुलिस अधीक्षक को सूचना भिजवाई गई। बता दें कि सूचना मिलने पर थाना उन्हेल से कांस्टेबल विक्रम सिंह को महिला के परिवार के साथ मुंबई भिजवाया गया, जहां से थाना उन्हेल की पुलिस द्वारा महिला को उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया है, जिससे परिवार में अब खुशी का माहौल बना हुआ है। झालावाड़ जिले के उन्हेल में पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा दबिश देकर कच्ची शराब नष्ट की गई। दरअसल थाना प्रभारी और आबकारी निरीक्षक द्वारा 2 अलग-अलग जगह से 3000 लीटर अवैध कच्ची शराब के वॉश नष्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि बामन देवरिया के कंजर डेरे से 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब और 8 भट्टियां नष्ट की गई हैं। वहीं हाजड़िया कंजर डेरे से 1000 लीटर अवैध कच्ची शराब वॉश और 4 भट्टियां नष्ट की गई हैं। उधर दबिश के दौरान कंजर पुलिस बल देखकर जंगल में भाग गए।
इंदौर में अब 21 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब नहीं बेची जा सकेगी, न ही नशे में झूमते व्यक्ति शराब ले सकेंगे। आपको बता दें कि 21 साल से कम उम्र वाले युवा मदिरा दुकान से शराब नहीं खरीद सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार पहले से ही शराब में जुट व्यक्ति को भी मदिरा नहीं बेची जाएगी। इसके अलावा शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि गाना बजाना और डांस करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश ला रही है। कल कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी। इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास भेजेगी। उज्जैन में छात्रा के साथ दुष्कर्म का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि कार में नशीला स्प्रे सुंघाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो ऋषिनगर में रहती है और इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज में बीओटी की पढ़ाई कर रही है। दरअसल अनिल नामक युवक की किताब उठाने के लिए युवती ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढा। इसी सिलसिले में दोनों में दोस्ती हो गई। युवक ने युवती से मिलने के लिए कहा। इसी कड़ी में युवक युवती के पिता की चाय की दुकान पर उससे मिलने आया। वहां से किताब ली। उसके बाद पीड़िता को कार में बैठा कर नाना खेड़ा बस स्टैंड ले गया। वही युवती को नशीला स्प्रे सुंघाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। होश आने के बाद आरोपी अनिल उसे घर छोड़कर भाग गया। वही पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने सोमवार को परिजनों के साथ थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत से पहले सुसनेर के श्री खेड़ापति हनुमान मठ मंदिर से भव्य विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को राधेश्याम शर्मा कथावाचक ने संबोधित किया। उसके बाद रैली विभिन्न मार्गों से होकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए श्री राम मंदिर धर्मशाला प्रांगण पहुंची, जहां पर भगवान राम की आरती के साथ रैली का समापन किया गया। इस रैली के दौरान भगवान श्री राम के जयघोष से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। बता दें कि डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए हाथों में केसरिया धर्म पताका लिए युवा व गणमान्य नागरिक शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा से रैली का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में राम भक्त इस रैली में सम्मिलित थे। राजधानी भोपाल में मादक पदार्थ विक्रेताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एमपी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एमपी नगर पुलिस ने 18 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मनोज नायक नाम का व्यक्ति ऑटो लेकर रचना नगर अंडरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा हुआ है। ऑटो में सवारी बैठने की सीट के पीछे सफेद रंग की बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं। सूचना पर टीम को रचना नगर अंडरब्रिज के पास ऑटो संदिग्ध स्थिति में खड़ा दिखा और ऑटो की पिछली सीट पर एक व्यक्ति बैठा दिखा। बता दें कि तलाशी लेने पर ऑटो की पिछली सीट के पीछे सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बता दें कि बरामद किए गए गांजे की कीमत करीबन 3,60,000 रुपए बताई जा रही है। भांडेर में अज्ञात बदमाशों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। बता दें कि बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर 2 दुकानों को निशाना बनाया। बता दें कि अरविंद साहू किराना की दुकान के बगल में महेश पराशर अपनी दुकान तोड़वाकर नई दुकान का निर्माण करा रहे थे। उनकी टूटी दुकान का फायदा उठाकर अरविंद साहू की दुकान की दीवार तोड़कर उसमें से 5,000 रुपए की राजश्री गुटखा और 20,000 रुपए की बीड़ी पूड़ा निकाले और बगल की संतोष गुप्ता की दुकान से दीवार तोड़कर 2,000 रुपए की नकदी लेकर चंपत हो गए। एसडीओपी का इस संबंध में कहना है कि अरविंद साहू किराना स्टोर का चोरी होने के संबंध में भांडेर थाने को आवेदन मिला है। चोरी का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीछे से दीवार तोड़ के चोरी कल ही क्या क्या गया है? आश्री कितना? आश्री एक दाल कितने की? 18,000 कीमत बता दिया। और बीड़ी कितनी? 5-7 हज़ार की बीड़ी है। और अभी एक आवेदन प्राप्त हुआ है अरविंद साहू के नाम से। उनका ये कहना है कि हमारी दुकान में गुटके रखे हुए थे और कुछ सामान रखा था जिसको चुरा ले गए हैं। तो लगभग उन्होंने बताया है कि 10 से 12 हज़ार तक का था और कुछ पैसे भी थे उनके। उसके लिए अभी हम लोगों ने तस्दीक कराने के लिए भेजा है और जैसे ही तस्दीक हो जाएगी उस पश्चात उन पर कानूनी जो भी कार्रवाई है वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
और शीघ्र पता किया जाएगा कि चोर किन्होंने चोरी की है। इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे 11वीं मंजिल पर सामान्य वार्ड में भर्ती हैं। बता दें कि हल्के लक्षण नजर आने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया था। इससे पहले भी महापौर और इंदौर विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी दी थी। वे भी आइसोलेशन में हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब तक इंदौर के सावेर विधायक तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाटिया, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोगे और गोलू शुक्ला समेत अन्य भाजपा नेता संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।